It's not a game, it's a rich thing. Sarans, what are you doing? I'm plucking tomatoes. Tomatoes? Oh, give it to me, this one. This is mine. This is ready, right? Yes, yes. Let me pluck it, but first I have to check if it doesn't. Oh. Yes. I'm gonna do what's Okay. And ऊपर पे रेड છે જોઈ રહ્યો. How આપણે બંધ કરી નાખું ને હું આમથી લઈ લઈશ. Okay. We have lots of tomatoes. If you want to draw, you can try, but you have to take these seeds. And come. एवरीबडी नमस्ते, केम छो, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट 11 बजने आ गए हैं। सुबह का जो चाय नाश्ता होता है बच्चों का वो सब कुछ हो चुका है एंड अभी बारी है लंच बनाने की। तो लंच में मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुजराती स्पेशल दाल ढोकली की रेसिपी। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल कि दाल ढोकली एक्चुअली हम सबकी बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और सबसे ज़्यादा तो सारांश और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है दाल ढोकली। और जब आप दाल ढोकली खाते हो ना, जब पूरा मील हो जैसे हो जाता है, मतलब एकदम हैवी भी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी लगती है। तो मैं आज बना रही थी दाल ढोकली, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। जनरली दाल ढोकली ऐसे ही बनती है एंड हो सकता है कि किसी का थोड़ा बहुत जो रेसिपी है वो थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन हम हमेशा से ऐसे ही बनाते हैं मेरी। चलिए एंड शुरू करते हैं दाल ढोकली बनाना। उसमें मैंने क्या क्या लिया है दाल में वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि वो दाल बॉईल करते टाइम क्या क्या हमें उसके अंदर। सो दाल ढोकली के लिए यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ली है। उसमें मैंने जो जितने भी चेरी टमाटोज थे वो सब डाल दिए हैं एंड एक लौंग डाला था क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं उसको अच्छे से क्रश कर लूँगी, बिल्कुल ही दाने दाने नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लूँगी एंड फिर मैं दिखाती हूँ आगे कि कैसे करना है इसको। सो दाल को मैंने ऐसे बड़े से मिक्सचर जार में क्रश करके इसमें अभी मैं ढेर सारा पानी डालूँगी इसमें मैं अभी मिक्सचर में उसको क्रश करने के बाद मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँगी क्योंकि जो हम ढोकली बनाएंगे उसको पकने में दाल थी यानी कि बहुत पतली होनी चाहिए ये। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसमें कितना पानी डालती हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा पानी डाल दिया था। मैंने टमाटो ऑलरेडी इसी में इसीलिए डाला क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, तो इसलिए टमाटो है, फिर एक लौंग एंड उसको मिक्सी में क्रश करके ऐसे मैंने पानी डाल के रेडी कर लिया है। तब तक ये दाल थोड़ी सी बॉईल हो रही है, तब तक हम फटाफट से ढोकली का आटा गूंद लेते हैं। आटा जो है वो हमारा सिंपल व्हीट फ्लोर का ही होता है, लेकिन उसमें मसाले थोड़े बहुत करने होते हैं, तो हम फटाफट से वो आटा गूंद लेते हैं एंड प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे ढोकली का आटा। सो ये जो ढोकली का आटा है उसके लिए सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, देन उसके बाद हल्दी, फिर डालेंगे
रेड चिली पाउडर, एंड इतना सा ये जो हमारा कैरम सीड यानी कि अजवाइन होता है वो डालेंगे। इसको ऐसे मसल के इसमें हम डाल देंगे। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। इतना सा ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से पहले ये सभी मसाले को अच्छे से ड्राई कर देना है, मतलब सॉरी, ये सभी मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सो ये एक बार अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डाल के अच्छे से आटा गूंथ लेंगे इसका। और ये जो आटा होता है ये बिल्कुल बहुत रोटी जैसा भी नहीं होना चाहिए एंड पराठे जैसा भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे दाल में मैंने हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला डाल दिया था और वो फिर से वो क्लिप छोटी सी शूट नहीं हो पाई थी। मुझे लगा कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। तो बस उसके बाद मैंने तुरंत ही यहाँ पे डाल दूँगी मैं करी पत्ते। करी पत्ते जब बॉईल करते ही टाइम डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। एंड थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे टमाटो लिए थे वो बहुत खट्टे थे, तो थोड़ा सा ही लेमन डाला था। एंड उसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ डाला था। आप शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ इज़ द बेस्ट। सो गुड़ डाला था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो ये आटा गूंथा था उसमें से मैं ऐसी पतली पतली सी रोटियां जैसे बेलूँगी। बहुत पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं। आप इसकी थिकनेस बिल्कुल देख सकते हैं। एंड आप ऐसे चाकू से ऐसे छोटे छोटे उसको स्क्वायर पीस में कट कर लेना है। एंड जब ये बॉईल होए उसी टाइम पे डालना है, क्योंकि अगर बॉईल नहीं होती है और उसे पहले डाल देते हैं तो वो नीचे पूरी जम जाती है एंड सब एक साथ चिपक जाती है। तो जब भी ये बॉईल होती है, बॉईल होना शुरू होती है, उसी टाइम पे हमें ये ढोकली को काट के डाल देना था। मैंने ऐसे 2 रोटी जैसे कट करके डाली है उसमें। तो हमारी जो ये ढोकली है वो उबल रही है। तो जब तक ये जो ढोकली है, मतलब जो हमने काट के डाली है आटा वाली ढोकली, तो वो जब तक सॉफ्ट ना हो जाए और पक ना जाए तब तक उसको अच्छे से मीडियम गैस पे मैंने रख दिया है। एंड उसको उबलने देंगे अच्छे से। और उसके बाद ही हम लास्ट में तड़का लगाएंगे। तड़का पहले नहीं लगाना है। तो तड़का और जो कोरिएंडर है वो हम लास्ट में डालेंगे। और तब तक हम क्या कर लेंगे, यानी कि मैं तो तब तक मैं कर लूँगी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि नहीं करी है मैंने साफ़ सफाई। तो इन बिटवीन वो जब तक होता है तब तक हम टाइम सेव करते हुए हमारा फटाफट से घर में झाड़ू निकाल लेंगे और फिर बाद में पोछा करेंगे। तो झाड़ू निकाल दिया। उस दौरान पे हमारी ढोकली रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे बारी अभी तड़का लगाने के लिए। तो तड़के के लिए मैंने 2 to 3 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। एंड उसमें थोड़े से मेथी के दाने डाले हैं एंड 1 लौंग डाला है। जैसे ही मेथी के दाने थोड़े से बॉईल होने के लिए, यानी कि गर्म होने शुरू हो जाए, तब हम डाल देंगे राई। एंड राई जैसे ही क्रैकल हो जाए तो उसके बाद उसको इस तड़के को डाल देंगे हम गर्मा गर्म ढोकली में। एंड में डालेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया इस ढोकली को बिल्कुल ही कंप्लीट करता है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी गर्मा गर्म दाल ढोकली बिल्कुल रेडी है। और इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल इतनी टेस्टी बनी थी दाल ढोकली। तो आप अगर चाहें तो भी ट्राई कर सकते हैं। रेडी, तो आप उसको अकेले भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग उसको राइस के साथ खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लंच, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। एंड बस तो मैं और सारांश कर लेते हैं लंच, क्योंकि जियांश जब तक सो रहा है तब तक हम फटाफट से लंच फिनिश कर लेते हैं।
तो अभी उठ गए हैं ये छुटकू महाराज हमारे, एंड ये जो है अभी उसका लंच करने का टाइम है। तो ज़्यादातर तो वो दोपहर को लंच करके सोता है, लेकिन आज वो जल्दी सो गया था। वो उठते ही हमने जो दाल ढोकली खाई थी वही उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसको दे रहे, क्योंकि उसको टीथ आया है, लेकिन अभी उसको खाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस उसको ग्राइंड करके खिला रही थी, एंड उसी दौरान सारस ने ये क्लिप शूट करी थी हम। आज का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करूँगी, एंड जल्दी से मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।